हम सबका स्वाद बिगड़ा हुआ है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। शुरुआत में सबसे पहले कहा था मानव मन की उग्रता चरम सीमा पर है। मांसाहार जैसा भोजन करेंगे जो पशुओं का, जो राक्षसों का भोजन है, तो वृत्ति भी तो पशु और राक्षसों जैसी होगी। उसका भोजन करेंगे तो जैसा खाए वैसा खाए अन्न वैसा बने मन। राक्षसों का भोजन अपनाएंगे तो गुण कैसा होगा हमारा, उन्हीं के जैसे तो होगा। पशुओं का भोजन करेंगे तो बुद्धि कैसी होगी, पशु के जैसे तो होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मांसाहार पशुओं का और राक्षसों का भोजन है, इंसानों का भोजन नहीं है। और इंसान को ऐसी क्या कमी पड़ गई जो उसे पशुओं के और राक्षसों के भोजन को अपनाना पड़ गया अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए। आज का व्यक्ति जो ये भी कहता है कि सिया राम में सब जग जानी, वही व्यक्ति क्या करता है, दूसरी तरफ उन्हीं पशुओं को, उन्हीं जीवों को मार के उसको भोजन बना के अपनी जिह्वा के स्वाद को शांत करता है। और पल भर का स्वाद, भाई पल भर का तो आप 10 मिनट खाएंगे, आपको 10 मिनट आनंद आएगा, और 10 मिनट के आनंद में आपके सिर पे कितना पाप चढ़ रहा है, इस बात का तो अंदाजा ही नहीं है लोगों को कि उस 10 मिनट के स्वाद के लिए सिर पर कितना बोझ पापों का चढ़ रहा है। उन पशुओं के, उन निर्दोष जीवों की हत्या का बोझ सिर पर कितना चढ़ा रहा है, इस बात का व्यक्ति को इल्म ही नहीं है। नहीं तो आप हमारे भागवत को उठा के देखिए, भागवत में नारद जी और प्राचीन बरही के संवाद को आप पढ़िए, आपको सारे प्रमाण मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात मैं कह रही हूँ तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूँ। हमारा वेद कहता है अहिंसा परमो धर्म, ये वेद कहता है, हमारे संत कहते हैं, हमारा धर्म, हमारी नीति और हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे भागवत और हमारे भगवान कहते हैं कि हम मानव हैं, हम मनुज हैं, मनुज की अदा से जिए, मानवीय सभ्यता संस्कृति से जिए। यह मनुज तन पशुवत गवाए नहीं, श्रेष्ठ है तो इसी श्रेष्ठता से जिए।